गुड आफ्टरनून क्लास। बच्चे अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो चैट में। Good afternoon, sir. Good Good afternoon, afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। बच्चे चैट में अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो। राइट योर नेम एंड योर रोल नंबर। और फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स आप आते ही अपनी चैट में अपना नेम और रोल नंबर लिख के ना अपनी अटेंडेंस मार्क कर दिया करना। कल के लेक्चर में बच्चे किसी को कोई डाउट तो वो पहले पूछ लो। Excuse me, sir. यस बच्चे। Sir, can you explain me once the roster form? सॉरी बच्चे, सुनाई नहीं दिया। Sir, roster form. स्टिल कांट हियर यू बच्चे। सर वो बोल रही है रोस्टर फॉर्म बता। रोस्टर फॉर्म, ठीक ठीक ठीक। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ। एक हमारा जितना भी अभी तक हमने कवर किया है ना, उसकी मैं प्रेजेंटेशन स्लाइड आपके ग्रुप में, बोथ बीसीए और बीएससीआईटी के ग्रुप में मैं शेयर करूँगा आफ्टर द एंड ऑफ दिस लेक्चर। ठीक है, तो उसको पढ़ना। और ये वाली बच्चे म्यूट कर लेना जिसकी भी एज है। और सेकेंडली उसमें थोड़ा डिटेल में दिया होगा सब कुछ जो भी हमने कवर किया है, तो आप उसको पढ़ना और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आप नेक्स्ट टाइम लेके आना। जितना भी अभी तक सिलेबस हुआ है ना, वो उन 2 प्रेजेंटेशन स्लाइड में आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप परचेज कर लो बुक सो दैट यू कैन प्रैक्टिस सम ऑफ द क्वेश्चंस। तो रोस्टर फॉर्म का पूछ रहे थे बच्चे। रोस्टर फॉर्म का मैं बता देता हूँ कि सेट जो हमारा होता है, इसको रिप्रेजेंट करने की एक फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। और रोस्टर फॉर्म में आपके सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, वो हम लिस्ट कर देते हैं, दिखा देते हैं। जैसे कोई सेट है, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to 10, तो इसमें 1, 3, 5, 7 और 9 आ सकते हैं। तो हम करली ब्रेसेस में 1, 3, 5, 7, 9 जब लिख देते हैं तो सेट की उस फॉर्म को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। सो बच्चे, जिसका क्वेश्चन था, इज इट क्लियर नाउ? रोस्टर फॉर्म क्या होती है? रोस्टर फॉर्म मतलब जिसमें सेट के सारे एलिमेंट हमें सामने दिखाई देते हैं, करली ब्रेसेस के अंदर सारे के सारे एलिमेंट। Okay, sir. ठीक है। जैसे अगर आप अपना जूम की अगर आप आईडी में देखो, वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स दिख रहे होंगे आपको, तो ये भी रोस्टर है। देखो सारे के सारे दिखाई दे रही है ना आपको, 24 या 25 जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, तो ये भी रोस्टर ही है, राइट। और अगर मैं इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बोलूँ तो कैसे होगी? सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा? एक्स बिलोंग्स टू BCA सेमेस्टर 1, X belongs to BSCIT semester 1, and X belongs to, that's me, your teacher for applied and discrete mathematics। तो ये उसकी हो गई सेट बिल्डर फॉर्म, प्रॉपर्टी फॉर्म जिसको हम बोलते हैं। ओके, ऑल राइट। तो अब हम आगे मूव करते हैं एंड मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूँ। कल हम पावर सेट हमारा रह गया था ना बच्चे? पावर सेट रह गया था बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो पावर सेट को पहले हम कवर करते हैं। तो बच्चे पावर सेट की आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को ना? Yes. Yes, sir. हाँ, तो पावर सेट की डेफिनेशन आप देख सकते हो। पावर सेट किसी भी सेट का पावर सेट, लेट्स से हमारे पास एक सेट ए है, उसका पावर सेट जो होगा
उसमें जो भी सेट ए के जितने भी सबसेट बन सकते हैं, जितने भी पॉसिबल सबसेट सेट ए के बन सकते हैं, वो पावर सेट में होंगे एज एन एलिमेंट। ठीक है, डेफिनेशन हल्की सी कंफ्यूजिंग है, लेकिन जब मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको वो समझ में आएगी। पावर सेट की डेफिनेशन क्या कहती है? पावर सेट ऑफ सेट ए इज डिफाइंड एज अ सेट दैट कंटेन्स ऑल द पॉसिबल सबसेट्स एज एन एलिमेंट। ठीक है, तो एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको थोड़ा सा बेटर वे में समझ आएगा। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पर एक सेट लेता हूं, लेट्स से ए। तो छोटा सा ही सेट लेते हैं हम, 1 2 3। अब इसका सॉरी दूसरी ब्रैकेट आएगी। अब लेट अस सपोज इसका पावर सेट बताना है हमने कि पावर सेट क्या है। तो आवाज आ रही है ना बच्चे सभी को? Yes, sir. हाँ हाँ हाँ, ओके। तो इसका पावर सेट बनाना है ना हमें, तो पावर सेट में वो सारे के सारे एलिमेंट जो होंगे वो क्या होंगे? सबसेट होंगे किसके? सेट ए के। अब बताओ सेट ए के कितने कौन कौन से सबसेट बना सकते हो आप? यहाँ पे ना हम साइड में, यहाँ पे मैं सबसेट लिस्ट करता हूँ। बच्चे कितने सबसेट हो सकते हैं सेट ए के? 7 हो सकते हैं। चलो मैं आपको पहले पहले एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। जब भी आपने सबसेट पता करने हो ना, सेट के कितने कितने बन सकते हैं, तो आप पहले देखो कि उसके एलिमेंट जो होंगे कम ही होंगे। अगर आपको सबसेट बनाने को बोला गया होगा ना, तो एलिमेंट या तो होंगे 3 होंगे, 4 होंगे, मैक्सिमम 5 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो अब मैं शुरू करता हूँ। बच्चे पहले तो सबसे पहला सबसेट जो होगा वो होगा ये वाला 5। ये ऐसा सेट है जो सभी का सबसेट है। इसमें देखो कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं है ना जो इस एलिमेंट में, जिस इस सेट में नहीं है। 5 में तो एलिमेंट ही नहीं है कोई, है ना? तो ऐसे 5 में कोई भी एलिमेंट ही नहीं है जो हमारे सेट ए में नहीं है, इसलिए हमारा सेट 5 जो है वो सेट ए का सबसेट हुआ, राइट? ये चीज पता लगी बच्चे? यस सर। ओके, अगली बार हमने क्या करना है? अभी हमने 0 एलिमेंट लिए, कोई एलिमेंट नहीं ना लिया, तो वो भी सबसेट है। अब हम एक एक एलिमेंट लेंगे। तो अब देखो बच्चे, बताओ ये सबसेट है कि नहीं है? है ना ये सबसेट? ओके, यस सर। एक 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 करके एलिमेंट लेना। अब ये भी सेट है, सबसेट है ना सेट ए का? यस Sir. यस सर। एक 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 करके मैंने एलिमेंट ले लिया, ये भी है ना? यस सर। ठीक। सर अब मैं, मेरे पास 3 एलिमेंट है ना? अब मैं 2 पिक करता हूँ। मैंने 0 पिक करके देख लिया, एक भी पिक करके देख लिया। अब मैं 2 पिक करके देखता हूँ। तो 1 और 2 पहले लेता हूँ मैं, तो ये भी सबसेट है ना? फिर मैं 2 और 3 पिक करता हूँ। अब ये भी सबसेट है। फिर मैं पिक करता हूँ 1 और 3, ये भी सबसेट है। तो सारे कॉम्बिनेशन आपने देख लेने हैं 2 के। और एक चीज मैं और बता दूं, 1 और 3 लिखते हो तो अगर आप लिखते हो 3 और 1, तो ये एक नया सेट नहीं बन जाएगा। ठीक है, ये नया सेट नहीं बनेगा, ये 1 और 3 के बराबर ही है, क्योंकि सेट की डेफिनेशन ही है कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। तो 1 3 लिखो, 3 1 लिखो, बात सेम ही है सेट में। ये सुखमन दीप कौर, बच्चे आपने हैंड रेस किया है, कोई इशू है तो बोलो बच्चे। सर 1122 नहीं आएगा? सॉरी बच्चे, दोबारा बोलना। आप कह रहे हो कि ये भी आ सकता था 1 1, ये बोल रहे हो आप? बोलो बच्चे,
ये बोल रहे हो आप कि 1 1 भी आ सर सकता मैं है? पूछ रही हूँ। यस सर, ये भी सब। यस सर। बच्चे ये नहीं आएगा क्योंकि सेट की डेफिनेशन क्या है? एक तो सेट की डेफिनेशन है इट इज अनऑर्डर कलेक्शन, कि आप 1 3 लिखो 3 1 लिखो बात सेम ही है। और दूसरा है अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। सेट में हर एक एलिमेंट दूसरे से अलग दिखना चाहिए, डिस्टिंक्ट दिखना चाहिए। तो ये तो सेम ही हो गए 1 और 1, तो ये तो सेट ही नहीं है पहले, तो सबसेट कैसे होगा? यस सर। राइट, ओके। राइट। ठीक, अब हमने जीरो देख लिया, जीरो एलिमेंट्स देख लिए, एक एलिमेंट देख लिए, दो एलिमेंट के सबसेट भी देख लिए, और फाइनली कल हमने पहली एक चीज की थी, हर एक सेट अपना सबसेट होता ही होता है, तो 3 एलिमेंट का सबसेट भी आ गया, है ना? Yes, sir. और पावर सेट कैसे होगा? इट इज द power set is defined as a set that contains all the subsets of set A as element. तो अब क्या होगा? अब जितने भी आपने सबसेट बनाए हैं, ये रफ वर्क में किया है हमने, जितने भी अपने सबसेट बनाए हैं वो यहाँ लिख दो। पहले तो हमारा है 5, और 5 को ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखना है, ठीक। दूसरा क्या है? 1। तीसरा क्या है? 2, और करली ब्रेसेस के अंदर ही लिखना है, ठीक। तीसरा क्या है? चौथा क्या है, सॉरी, 3। उसके बाद 1 2 1 3, उसके बाद 2 3, और लास्ट में क्या है? 1 2 3। ठीक है, क्लियर है? पावर सेट ऐसे बनते हैं बच्चे। किसी को कोई डाउट हो तो बच्चे पूछो, अनम्यूट करो और पूछो। क्लियर है इसका मतलब? कोई डाउट नहीं आया किसी का? चलो, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जितने भी सबसेट है आपने रफ वर्क में फाइंड आउट कर लेने हैं, और फिर करली ब्रेसेस के अंदर, इन दो करली ब्रेसेस के अंदर, ये करली ब्रेसेस और करली ब्रेसेस के अंदर आपने वो सारे के सारे सबसेट लिख देने हैं, ठीक है। तो आपका पावर सेट आ जाएगा। इसमें काउंट करो कितने एलिमेंट है? 8 एलिमेंट है। अब मैं आपको बताता हूँ, अब ए की कार्डिनलिटी कितनी है बच्चे? ए का कार्डिनल नंबर कितना है? ए की कार्डिनलिटी है 3। और बच्चे जो आपका पावर सेट होगा ना किसी सेट पे बना हुआ, अगर वो ए पे बना है और ए की कार्डिनलिटी है 3, तो पावर सेट की कार्डिनलिटी होगी 2 पावर जितनी भी ए की कार्डिनलिटी है, ठीक है। तो ए की कार्डिनलिटी कितनी थी? 3, तो 2 पावर 3 इज 8, ठीक है। आपको इससे पता लग जाएगा कि पावर सेट में एलिमेंट कितने आने हैं, 8, और आपके यहाँ पे भी 8 ही एलिमेंट है, आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। बट धक्के से नहीं लेके आने हैं 8 एलिमेंट। अगर आप भूल जाते हो कि 5 भी एक सबसेट है, कई बच्चे क्या करते हैं, वो 5 को कंसीडर नहीं करते हैं, वो फिर लास्ट में कुछ करने के लिए 2 3 के साथ साथ 3 2 भी लिख देते हैं कि 8 तो पूरे करने ही है। तो ऐसे फोर्सफुली नहीं लेके आने हैं, 8 ही बनेंगे, और बड़े ध्यान से आपने देख के लेके आने हैं। क्लियर? पावर सेट कैसे बनेगा और पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी, सबको क्लियर है? यस सर। ओके, सो अब से मैं अज्यूम करूंगा, अगर आपका कोई रिप्लाई नहीं आता है ना तो क्लियर मैं मानूंगा, और अगर आपका कोई डाउट होगा तो पूछना। ओके, तो अब पावर सेट बच्चे क्लियर है, तो हम अगले चीज पे आए, अगली सेट पे आए। ओके,
तो अब हम आते हैं अपने दूसरे पार्ट पे। स्क्रीन दिखाई दे रही है बच्चे अब? Yes, sir. Yes, sir. यस, ओके। यही मैं आपकी प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा सो दैट यू कैन हैव एन आइडिया ऑफ दैट। तो बच्चे नेक्स्ट जो हम देखने जा रहे हैं, आपने देखा होगा कि आपकी जो सेट की फॉर्म होती हैं, रिप्रेजेंटेशन होती हैं, आपने रोस्टर फॉर्म पढ़ी है ना? जो भी मैंने आज को आपको एक्सप्लेन भी की है कि रोस्टर फॉर्म क्या होती है। सिमिलरली सेट बिल्डर Yes, फॉर्म भी मैंने sir. आपको एक्सप्लेन की है कि इसमें प्रॉपर्टीज होती Yes, हैं। sir. सेंटेंशियल फॉर्म आपको पता ही है कि जो हम सेंटेंस बोलते हैं, जैसे कि स्टूडेंट ऑफ BCA सेमेस्टर, स्टूडेंट ऑफ BSc IT सेमेस्टर 1, तो ये सेंटेंशियल फॉर्म हो गई, ठीक है। और चौथी फॉर्म भी एक होती है, इसको बोलते हैं वेन डायग्राम, ठीक। तो अब ये पहले हम वेन डायग्राम देखते हैं कि ये वेन डायग्राम फॉर्म क्या होती है। तो ये है बच्चे आपकी वेन डायग्राम फॉर्म। लेट अस सपोज कि आपका एक सेट है A, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ये एलिमेंट है इसमें। तो इसकी वेन डायग्राम बनाने के लिए बस सिंपल आपने क्या करना है, एक सर्कल बनाना है, जैसे कि ये बना हुआ है आपका। ये सर्कल आपका सेट को रिप्रेजेंट करेगा, और इस सर्कल की जो बाउंड्री है वो मतलब इस सेट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसके अंदर आप 1 2 3 4 जैसे मर्जी लिख दो, 5, ठीक। तो ये सेट का वेन डायग्राम फॉर्म है बेसिकली, ठीक है। वेन डायग्राम में सेट एज अ सर्कल रिप्रेजेंट होता है, ठीक, राउंड रिप्रेजेंट होता है, और जितने भी एलिमेंट हैं वो इस सर्कल के अंदर आप लिख दोगे, तो इसको बोलते हैं वेन डायग्राम फॉर्म। सिंपल है, कोई डाउट तो नहीं? Yes. No, sir. Yes. ओके, तो आगे मूव करते हैं हम ऑपरेशंस पे। दिस इज द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अभी हमने रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्जन तो की थी, वो सबसे पहली चीज थी, आपका डिफिकल्ट पार्ट था, और ये उससे सेकंड डिफिकल्ट पार्ट है या इम्पोर्टेंट पार्ट हम बोले। 5 ऑपरेशन होते हैं बच्चे सेट में, ठीक। और ये 5 ऑपरेशन जो है, ये समझने के लिए आपको कोई कन्वर्जन करने की जरूरत आनी नहीं चाहिए, ठीक। इसको बड़े ध्यान से समझना, और यही आपके चलते जाएंगे आगे के आगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो बड़े अच्छे से, और यही 5 आज हम पूरे लेक्चर में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझना। जहां आपको नहीं समझ लगे बार बार पूछना, ठीक। ये बिल्कुल ना सोचना कि मैंने एक बार पूछ लिया मेरे को समझ नहीं आया। आपको एक बार में भी समझ नहीं आया, दूसरी बार पूछो, दूसरी बार में भी नहीं आया तो तीसरी बार पूछो, फाइनली तीसरी बार में आपको जरूर समझ आएगा, लेकिन समझे बिना ना रहना। तो पहला ऑपरेशन है बच्चे, 5 ऑपरेशन है, मैं पांचों के नाम बोल रहा हूँ। पहले यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, सेट डिफरेंस एंड सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सबसे पहले मैं यूनियन पे आता हूँ। तो यूनियन की डेफिनेशन बच्चे, और एक और चीज मैं पहले आपको बता देता हूँ, ये 5 ऑपरेशन है ना बच्चे, ये पांचों के पांचों ऑपरेशन जो हैं, 5 में से 4 ऑपरेशन जो है ये बाइनरी होते हैं। बाइनरी का मतलब मैं बताता हूँ पहले आपको, और ऑपरेशंस का मतलब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। बच्चे आपने नॉर्मल मैथमेटिक्स तो पढ़ा है सभी ने, 10th क्लास तक आपने एटलीस्ट नॉर्मल मैथमेटिक्स पढ़ा है। तो कौन से ऑपरेशन आप नॉर्मल मैथमेटिक्स में परफॉर्म करते हो? नॉर्मल अलजेब्रा, अलजेब्रा में क्या परफॉर्म करते हो? कोई भी अनम्यूट करके बोलो। बच्चे आप सवाल सॉल्व करते हो ना? हाँ हाँ बोलो बोलो। A plus B का होल स्क्वायर जैसे। अच्छा, A+B का होल स्क्वायर, चलो उसको भी थोड़ा सा मैं कर देता हूँ उसको सॉल्व। आप कह रहे हो A+B करते हैं हम, है ना? A+B करते हो मैथ्स में? ये प्लस क्या है? ये ऑपरेशन ही है बच्चे, एडिशन ऑपरेशन, Yes. ठीक। ऐसे ही आपका एक मल्टीप्लाई भी होता है। मल्टीप्लाई क्या है? Divide. ये भी ऑपरेशन है। डिवाइड भी ऑपरेशन है, सब्ट्रैक्शन भी ऑपरेशन है। एक जो आपने बोला A+B का होल स्क्वायर,
ऐसे बोला ना आपने, तो ये स्क्वायर भी ऑपरेशन है, इसको पावर बोलते हैं, है ना? रेस टू पावर आप बोलते हो ना इसको। Yes, sir. हाँ, तो ये भी ऑपरेशन है। वैसे ही बच्चे सेट के ऑपरेशन ये हैं। तो ये चीज क्लियर होगी ऑपरेशन क्या होती है। Yes, sir. ठीक है, अब आते हैं हम दूसरी चीज पे। बच्चे मैंने बोला इन पांचों में से 4 ऑपरेशन बाइनरी हैं। अब बाइनरी ऑपरेशन क्या होते हैं? बाइनरी का मतलब होता है जिन्हें परफॉर्म करने के लिए ना 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, 2 ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है। जैसे कि a प्लस बी है, प्लस परफॉर्म करने के लिए आपको 2 ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है ना? एक a Yes, और sir. एक b, तभी आप एडिशन कर B. पाओगे। 2 नंबरों को जोड़ने के लिए आपको 2 नंबर चाहिए, Yes, राइट? sir. वैसे ही बाइनरी ऑपरेशन, इसको बाइनरी ऑपरेशन ही बोलते हैं, जिनको जिनको करने के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, 2 ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है। ये जो हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं इसको ऑपरेटर बोलते हैं, और जिनको ऐड किया जा रहा है उनको बोलते हैं ऑपरेंड। क्या बोलते हैं? ऑपरेंड। Operand. ऑपरेंड, ठीक। तो बच्चे इनमें से यूनियन, इंटरसेक्शन, सेट डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस, ये चारों भी बाइनरी ऑपरेटर हैं। बाइनरी ऑपरेटर मतलब इनको परफॉर्म करने के लिए हमें 2 सेट की जरूरत पड़ेगी। मतलब आपको एक सेट ए चाहिए और एक सेट बी चाहिए, फिर ये ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? ओके। और बच्चे आपने मैथ में ये भी पढ़ा है, लाइक ये 5 का स्क्वायर या a का स्क्वायर, है ना? तो ये है Yes, पावर, Yes, ये है sir. रेस टू पावर, पावर ऑपरेशन, पावर ऑपरेटर। ठीक है, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं इसको। तो इसको बच्चे परफॉर्म करने के लिए कितने ऑपरेटर चाहिए आपको? 2 ही So चाहिए। only 1, 2. ठीक है, नहीं 2 ही चाहिए बच्चे। ये देखो, 1 दिस और दूसरा ये। लेकिन हाँ, आप ये कह सकते हो कि अगर स्क्वायर करना है तो ये तो कांस्टेंट ही है, ये तो पता ही है 2 है, हमें सिर्फ एक ही चाहिए। तो इन दैट केस ये यूनिटी ऑपरेटर हो गया, है ना? Yes, sir. क्योंकि इसको एक ही चीज चाहिए, बस ए। ये तो हमको पता ही है कि स्क्वायर है मतलब 2 होगा। तो आपका जो कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन, इसको एक ही सेट चाहिए, ए। ये यूनिटी ऑपरेटर है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई? Sir. बच्चे सभी को क्लियर हो गई ना? ये इसमें कुछ भी ऐसा नहीं Yes, sir. है, इसमें कुछ Yes, sir. इसमें मैंने अभी कुछ भी ऐसा नहीं बोला है जो आपको लगे कि मैंने पिछला नहीं कवर किया इसलिए मुझे समझ नहीं लग रहा है। मैंने आपको सिंपल मैथ से ही ये करवाया है। तो अभी भी डाउट है तो पूछ सकते हो। मैं 10 सेकंड देता हूँ, अनम्यूट करो और पूछो। और मीनवाइल जिन्होंने अटेंडेंस बच्चे नहीं लगाई है वो अपनी अटेंडेंस लगा लो। जब क्लास को 10 मिनट रह जाएंगे मैंने अटेंडेंस को सेव कर लेना है, उसके बाद अटेंडेंस नहीं लगेगी आपकी। एंड सेकंड थिंग इज दैट के किसी की अगर जूम में प्रॉब्लम आती है, वो बार बार लॉग आउट हो रहा है या बार बार मीटिंग लेफ्ट हो रही है उसकी, तो वो अपने जूम को अपडेट करके रखे। अपडेट करने के बाद भी इसकी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो जल्द से जल्द इसको सॉल्व करे, क्योंकि ऐसे आपकी क्लासेस मिस होती जाएंगी। सो आई होप क्लियर है। तो मैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूँ। तो सबसे पहला ऑपरेशन यूनियन है, राइट? यूनियन ऑपरेशन की आप डेफिनेशन पढ़ो। यूनियन ऑपरेशन ऑब्वियसली आपका बाइनरी ऑपरेटर है, इसलिए अगर आप डेफिनेशन पढ़ो, यूनियन ऑपरेशन ऑन 2 सेट्स A and B will result in a set that contains element that are either in A or in B or in both। तो ये डेफिनेशन हो गई, और इसको मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ आपकी ये क्या चीज है। बच्चे आप सिंपल देखो, आप 2 नंबरों के ऐड करते हो, 5 + 3 करते हो, ठीक? तो रिजल्ट क्या आएगा? 8, यही आएगा। आपने एक नंबर को दूसरे नंबर में ऐड किया तो रिजल्ट क्या आया? 8. एक नंबर ही आया, एक नंबर ही आया ना?
आपने Yes, दो sir. नंबरों पे एक ऑपरेशन परफॉर्म किया और रिजल्ट क्या आया, एक नंबर। वैसे ही आप दो सेट पर एक ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, जैसे कि यूनियन परफॉर्म करोगे, तो जो रिजल्ट आएगा, जो कि सी आएगा या जो भी आएगा, या ए यूनियन बी आएगा, वो भी एक सेट ही होगा। ठीक है, ये चीज पता लगी? Yes, जो sir. रिजल्ट आएगा ना ऑपरेशन परफॉर्म करके, वो भी एक क्या होगा, सेट ही होगा। तो अब यूनियन की डेफिनेशन क्या कहती है, एक सेट मान लो ए है, एक सेट आप मान लो बी है, और जब हम इसकी यूनियन करेंगे, ए यूनियन बी करेंगे, तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, वो सारे एलिमेंट आएंगे जो या तो ए में है, या बी में है, या दोनों में ही है। ठीक, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, और यूनियन का सिंबल क्या है, ये यू है सिंबल यूनियन का, यू है सिंबल यूनियन का। तो अब देखो, ये सेट दिया हुआ है 2 4 5 8, इसमें एलिमेंट है। सेट बी दिया हुआ है, उसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। तो यूनियन फाइंड आउट करना बहुत इजी है। आप क्या करोगे, आप पहले एक सेट लेते हो, आपने एक सेट लिया, से मैंने ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है, मैंने एक सेट लिया ए, इसके सारे एलिमेंट तो आएंगे ही, 2 आ जाएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 8 भी आएगा। ठीक, फिर आप बी को लो, इसके भी सारे ही एलिमेंट आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा। 2 लेकिन दोबारा नहीं लिखेंगे, क्योंकि 2 ऑलरेडी आ चुका है। जो चीज़ ऑलरेडी आ चुकी है ना, उसको दोबारा नहीं लिखते हैं, क्योंकि सेट की डेफिनेशन है कि एलिमेंट क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, नॉन रिपीट नहीं करना है आपने इसको। फिर 3 आएगा, 3 क्योंकि पहले नहीं आया है। 4 ऑलरेडी है, हम दोबारा नहीं लिखेंगे। 5 भी ऑलरेडी है, इसलिए दोबारा नहीं लिखेंगे। तो ये देखो 2 4 5 8 1 3, ये आपका रिजल्ट आ गया। लेकिन इसको आपको अगर आप ध्यान से देखो, तो एलिमेंट तो आपने सारे लिखे हैं, सही लिखे हैं, बट पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो कोशिश हम यही करते हैं कि छोटे से शुरू करके ही हम बड़े की तरफ बढ़ें। तो इसलिए हम 1 2 3 4 5 और 8, जो कि यहाँ पे आंसर लिखा है, वो कर रहे हैं। ठीक, आंसर सही ये भी है, लेकिन ज़्यादा रेकमेंडेड ये आंसर है, क्योंकि अगर हम बहुत ध्यान से ना देखें ना, अगर इस वाले आंसर को, ऊपर वाले आंसर को, तो कोई कह सकता है कि आपने 2 से शुरू किया है, 1 तो आपने लिखा ही नहीं होगा, तो वो यहीं पे आपको गलत मार्क कर सकता है। समझे बच्चे बात ये? Yes, sir. Yes, sir. बच्चे मैं अटेंडेंस अभी करने लगा हूँ, तो ये मार्क करना बच्चे बंद करो। अटेंडेंस मैं सेव कर रहा हूँ, किसी की रह गई तो वो फटाफट कर दो मार्क। ओके, तो अगले ऑपरेशन पे आए, और मैं वेन डायग्राम भी बताता हूँ आपको, वेन डायग्राम भी बताता हूँ। ये देखो, ए में कौन से एलिमेंट थे, 2 4 5 8 है ना? Yes, sir. ठीक, तो ये कौन कर रहा है बच्चे, मार्क करना बंद करो। तो एक एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर। जैसे ये ए है, ये आपका सेट बी है। तो ए में कौन से एलिमेंट हैं, 2 4 5 8, तो मैंने यहाँ पे 5 लिखा, यहाँ पे 8 लिखा, यहाँ पे मैंने 2 लिखा, यहाँ पे मैंने 4 लिखा। बी में है 1 2 3 4 5, 1 लिखा, सॉरी एक चीज़ और रह गई, 5 भी यहीं पे लिख दो आप सेंटर में, तो यहाँ पे 1 और 3 आ गया आपका। तो यही आप चीज़ को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ए में कौन से एलिमेंट हैं, 8 है, 2 और 5 दोनों में है ना। देखो 2 4 5 ए में भी हैं, 2 4 5 बी में भी हैं, तो ये ओवरलैपिंग में दिखा दो आप। इसे आप देख सकते हो कि वो ए में भी आ रहे हैं, ए के एरिया में भी आ रहे हैं, ए के सर्कल में भी आ रहे हैं, और बी के सर्कल में भी आ रहे हैं। ठीक है, और 1 और 3 यहाँ पे लिख दिया क्योंकि वो सिर्फ बी के सर्कल में ही है, बी सेट में ही है। 8 यहाँ लिख दिया क्योंकि वो ए सेट में ही है।
तो ये पूरे का पूरा जो आप इसको शेड कर देना, ठीक, पूरा का पूरा ये चीज जो है दोनों सर्कल की जो बाउंड्रीज हैं वो ए यूनियन बी में आती हैं। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो यूनियन ऑपरेशन का पता लग गया आपको कि सेट ए में जो एलिमेंट है वो भी आएंगे, सेट बी में जो एलिमेंट है वो भी आएंगे, और जो एलिमेंट दोनों सेट्स में है वो भी आएंगे। अब पहला ऑपरेशन अगर आपको अच्छे से समझ लग गया तो बाकी के ऑपरेशन आपको ज़्यादा फास्ट पता लग जाएंगे। तो अब अगला ऑपरेशन है इंटरसेक्शन। अगर दो सेट्स की इंटरसेक्शन करते हैं हम, तो उसमें जो रिजल्टिंग सेट आएगा उसमें वही एलिमेंट होंगे जो दोनों के दोनों सेट में हो, बोथ ए एंड बोथ बी, सिर्फ वही आपके एलिमेंट आएंगे। तो देखो 2 4 5 8 वही एग्जांपल ली हमने, 1 2 3 4 5 यहाँ पे है। तो हमने क्या किया, अब इनमें से कॉमन एलिमेंट देखे कि कौन से एलिमेंट कॉमन है, राइट। तो हमने सिर्फ कॉमन एलिमेंट लिखे, तो 2 4 5 कॉमन थे, वही आए। और अगर हम वेन डायग्राम में देखें तो ये वाला हिस्सा कॉमन है, ये जो ओवरलैप्ड हिस्सा है ना जो मार्क हुआ, ये रिप्रेजेंट किसको करता है, ये रिप्रेजेंट करता है ए इंटरसेक्शन बी को। तो आप इसको शेड कर देना, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी है। क्लियर है इंटरसेक्शन ऑपरेशन सभी को? Yes, sir. ओके, अब तीसरे ऑपरेशन पे आते हैं हम, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन। तो कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन करने से पहले दो चीज़ें आपको मैं रिकॉल करवा देता हूँ। एक तो हमने पहले ये भी फाइंड आउट किया है कि जो कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन है वो यूनिटी ऑपरेशन है, एक ही सेट चाहिए हमें। दूसरा, इसमें यूनिवर्सल सेट आ जाता है बच्चे। यूनिवर्सल सेट याद है आपको क्या होता है यूनिवर्सल सेट? अभी कल किया था हमने शायद, ये कल या परसों। क्या होता है यूनिवर्सल सेट? बोलो। सर जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स हो, बिल्कुल, ईच एंड एवरी एलिमेंट्स, ईच एंड एवरी एलिमेंट इन करंट प्रॉब्लम डोमेन। करंट प्रॉब्लम हाँ ठीक, क्योंकि हो Yes, सकता है sir. आप ऐसे नहीं कह सकते कि नेचुरल नंबर ही सबका होगा यूनिवर्सल सेट। करंट प्रॉब्लम डोमेन में जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स हों वो सारे हैं। जैसे मेरी प्रॉब्लम है सपोज वॉवल्स फाइंड आउट करना, तो वॉवल्स कहाँ से आएंगे? इंग्लिश के अल्फाबेट से आएंगे, तो इंग्लिश के अल्फाबेट इसमें यूनिवर्सल सेट हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट में अब क्या होता है, दिस इज अ यूनियरी ऑपरेशन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम सेट के ऊपर ना, यहाँ सी लिख देते हैं हम, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट। तो अब कॉम्प्लीमेंट जब हम सेट का करते हैं, लेट अस से सेट में कुछ एलिमेंट पड़े हैं, 4 या 5 एलिमेंट पड़े हैं, और यूनिवर्सल सेट में कुछ एलिमेंट पड़े हुए हैं। तो कॉम्प्लीमेंट में ना यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक, बट वो एलिमेंट नहीं आएंगे जो सेट में है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ नीचे आपको एग्जाम्पल दी हुई है कि यूनिवर्सल सेट में 10 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, और ए सेट में है 2 4 5 8। तो कॉम्प्लीमेंट में 2 4 5 8 छोड़ के बाकी सारे के सारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट आ जाएंगे, यानी कि 1 भी आएगा, 3 भी आएगा, 6 7 8 नहीं आएगा क्योंकि 8 सेट में है, 9 भी आएगा और 10 भी आएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, और Yes, यूनिवर्सल सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगुलर बॉक्स या स्क्वायर बॉक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। और देखो अपना हमारा सेट का सर्कल भी अंदर है यूनिवर्सल सेट के, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के बाहर कुछ भी नहीं है इस प्रॉब्लम डोमेन में, सब कुछ यूनिवर्सल सेट के अंदर ही होगा। तो इसका जो शेडेड रीजन है बच्चे, ये सर्कल छोड़ के ना बाकी सारा आ जाएगा एरिया आपका। ए कॉम्प्लीमेंट में ना ये सारा नहीं एरिया आ कहते। जाएगा, सर्कल छोड़ के बाकी सारा आ जाएगा ये एरिया, ये वाला, ठीक है। सिर्फ सर्कल छोड़ के बाकी का सारा एरिया आपका कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा, Yes. ठीक है। अगला करें, Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes. नाउ द सेट डिफरेंस, ये भी बाइनरी अब ऑपरेशन है।
तो इसमें भी 2 सेट चाहिए। अगर आप 2 सेट का ऑपरेशन कर रहे हो, सेट डिफरेंस कर रहे हो, सेट ए और सेट बी का, तो इसका जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट क्या आएगा? अगर मैं कर रहा हूँ ए माइनस बी, तो सेट डिफरेंस में क्या होगा? इसमें जो रिजल्टिंग सेट होगा उसमें सेट ए के सारे एलिमेंट आने चाहिए, वो सारे एलिमेंट जो सेट बी में नहीं है। ठीक है, तो सेट ए के सारे एलिमेंट आएंगे रिजल्ट में ए माइनस बी में, जो कि सेट बी में नहीं है। तो पहले इसको करने का सिंपल वे ये है, आप सेट ए के ही एलिमेंट आ सकते हैं, तो आप सेट ए के एलिमेंट शुरू करो, पहले 2 को शुरू करो कि 2 आ सकता है। 2 अगर बी में नहीं है तो वो आ सकता है, लेकिन 2 बी में आपको मिल गया, तो इसलिए वो सेट डिफरेंस में नहीं आया। 4 भी आपको बी में मिल गया, 5 भी आपको बी में मिल गया, इसलिए वो भी नहीं आएगा। 8 नहीं है बी में, इसलिए सिर्फ 8 आया। क्लियर है? सेट डिफरेंस ऑपरेशन विल रिजल्ट इनटू अ सेट that Yes. contains all the Yes, elements sir. of set A but that are not in set B। ठीक है, इतना सिंपल सा Yes, ऑपरेशन है। sir. ठीक, Yes, sir. बिल्कुल। अगर मैं ये बोलूं कि B माइनस ए, अब क्या आएगा? रिजल्ट क्या आएगा B माइनस ए का? 1, 1। 1, ओके, और 3, 3, 3, बस 1 और 3 आएगा, 2 4 5 नहीं आएगा, क्योंकि 2 4 5 सेट ए में ऑलरेडी है। राइट? और ए माइनस बी का अगर आप देखो, ए माइनस बी का अगर आप वेन डायग्राम में देखो, तो ए वाला पार्ट सारा आ जाएगा जैसे ये, पर बी वाला सर्कल नहीं आएगा, मतलब यहाँ तक ही बस आपने शेड करना है। ये सारा रीजन जो है वो ए माइनस बी में आ जाएगा। ठीक है, पूरा कलर नहीं करना है, बस आप छोटी छोटी लाइनें यूज करना है, जैसे कि ये ऐसे बुक में देख लेना, आपको ज्यादा आइडिया हो जाएगा। बस अगला लास्ट ऑपरेशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, टाइम खत्म हो रहा है बच्चे। और कल डाउट भी पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में आते ही, कोई ऑपरेशन में होगा तो। ओके, सर ये